तो ये क्वेश्चन है 5th एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10। इसमें देखते हैं इसमें क्या x होगा, क्या इक्वेशन बनेगी और कैसे सोल्व होएगा। तो ये भी बहुत ही आसान है। इसको भी जो है बहुत ध्यान से रीड करना है और फोकस करना है क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो इससे पहले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर किसी भी में भी दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन, अगर दो क्वांटिटी का सम दे रखा है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि इसको एक्सलेट करें। ठीक है, जैसे दो क्वांटिटी का सम गिवन है, कुछ भी गिवन है यहाँ पे, जैसे सपोज 20 गिवन है, तो उसमें से बहुत आसान है, एक को एक्सलेट कर लेंगे, दूसरा फिर जो सम है उसमें से माइनस करके आ जाएगा। ठीक, कैसे, जैसे सपोज दो नंबर का सम 20 है, एक हम ले लेते हैं, सपोज 10 ले लिया, तो दूसरा क्या बचेगा, 20 में से 10 हटा दो, 10 ही आ जाएगा। या फिर एक नंबर सपोज 7 ले लिया, तो दूसरे क्या आएगा, 20 में से 7 हटा दो, बचा दूसरा आ जाएगा, 20 माइनस 7 क्या आएगा, दैट इज 13, सेकेंड नंबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ दो क्वांटिटी का सम गिवन है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन में क्या है, इन अ क्लास टेस्ट, पहली बात तो जितने वर्ड प्रॉब्लम है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका सेंस निकालना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो उसको सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे कि हमें ये गिवन है और ये फाइंड करना है। जैसे इसमें क्या गिवन है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ द सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में इसने इतना बढ़िया रिलेशन दे रखा है तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि जैसे जो भी बता रहा था कि दो चीज का सम दे दिया उसने सेफाली के मार्क्स का मैथ में और इंग्लिश में। कैसे, द सम ऑफ द सेफालिस मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे सपोज सेफाली के मैथ में मार्क्स आए और इंग्लिश में मार्क्स आए, दोनों के मिला के मार्क्स मैथ और इंग्लिश के कितने हैं, 30 है, यानी कि दो चीज का सम 30 दे दिया। तो अब हमारे लिए इजी है कि इसको किसको लेट करेंगे, लेट कर लेंगे कि किसी भी एक सब्जेक्ट में x मार्क्स आए हैं, सपोज मैथ में जो है उसके x मार्क्स आए, तो इंग्लिश में कितने आएंगे, तो जितने जो सम है 30, उस 30 में से जो मैथ में निकाल दो, माइनस कर दो, जो बचे वो इंग्लिश के। ठीक है, जैसे सपोज अगर इसके 20 आए होते हैं मैथ में, तो इंग्लिश में कितने आएंगे, मतलब 20 में क्या प्लस करेंगे, 30 होगा, तो 30 में से 20 हटा दो, कितने बच गए, दैट इज 10 मार्क्स। ऐसे ही अगर उसके x मार्क्स है मैथ में, तो इंग्लिश में कितने आए होंगे, 30 में से माइनस कर देंगे x, दैट इज मार्क्स इन इंग्लिश। कई बार इस क्वेश्चन को दो वेरिएबल में कर लेते हैं कि मार्क्स मैथ में मार्क्स x है, इंग्लिश में मार्क्स y है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में सोल्व हो जाए, तो जो है ज़्यादा ईजी है। तो ये हमें पता चल गया, जो फर्स्ट लाइन से मीनिंग निकल रहा था उसके हिसाब से इतना हो गया। अब आगे रीड करते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे गिवन है, हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अब आगे इसने बोला है, हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर, अगर उसके मैथ में 2 मार्क्स मोर आते, यानी ज़्यादा आते, अभी जितने भी आए हैं, ठीक, जैसे जो हमने अभी लेट करा है, मतलब पहली लाइन से तो ये कंडीशन होगी, सम जो 30 है हमने ये लेट कर लिया। अब आगे कंडीशन दे रखा है, अगर मैथ में उसके 2 मार्क्स मोर होते, यानी कि जितने आए उससे 2 एक्स्ट्रा होते, x + 2 होते, और इंग्लिश में कितने होते, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में जितने भी आए हैं उससे 3 लेस होते, यानी कि 30 माइनस x पहले मार्क्स आए थे उसमें से 3 लेस होते, तो देन क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उनके मार्क्स का प्रोडक्ट, यानी कि 2 ज़्यादा हो गए इनका और इसका जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट है, वो किसके इक्वल होता है, 210 के। तो ये जो है हमें कंडीशन दे रखी थी जो कि समझना था, अब समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अब इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी और सोल्व कैसे होगा। तो पहले तो अगर इसको अच्छे से लिखना है तो ऐसे कर लेंगे, लेट
Safari's marks in math भी x and English भी 30 minus x. Let Safari's marks in mathematics be x and Safari's marks in English भी इंग्लिश में क्या होगा, सम जो है 30 था तो 30 में से मैथ के हटा दो, बाकी बचे इंग्लिश के, यानी कि 30 माइनस एक्स वो हो गए इंग्लिश के। कई बार इसको जो है गलती से x माइनस 30 लिख देते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो सम हमें दे रखा है वो पहले लिखना है और जो वेरिएबल अटके वो बाद में। अगर इसमें अगर कंफ्यूजन होती है तो पहले छोटा सा एग्जांपल लेके देख लो कि सपोज हमारे पास 2 नंबर का सम है 30, उसमें से अगर हम एक 10 ले रहे हैं तो दूसरा 30 में से 10 माइनस करके आएगा या 10 में से 30 माइनस करके आएगा, तो आपको आंसर इजीली पता चल जाएगा। सम जो है वो पहले लिखना है, फर्स्ट नंबर जो हमें लटके है वो बाद में लिखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर उसके मार्क इफ she had got 2 marks more in math, 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, 3 marks less in English, then तो पहले तो हम ये देखेंगे उसके 2 मार्क्स मोर आ रहे हैं तो मैथ में कितने मार्क्स हो जाएंगे, देन मार्क्स, then Safari's marks in मैथमेटिक्स कितने होंगे x प्लस 2 और Safari's मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स माइनस 3। अब ये जो है वेरिएबल कांस्टेंट टर्म है, लाइक टर्म है, इसको सोल्व कर देंगे 30 माइनस 3 ये हो जाएगा दैट इज 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस कंडीशन के बाद 2 मार्क्स ज़्यादा होने के बाद और 3 मार्क्स इसमें कम होने के बाद इनके मार्क्स का प्रोडक्ट गिवन है 210, यानी कि x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट है 210। अब इसको इंटू कर देंगे, इक्वेशन बनेगी, सोल्व हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये भी। अब इंटू कैसे करेंगे, जैसे बताया था 2 पॉलिनोमियल इंटू में, तो पहले पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को सेकंड पॉलिनोमियल से इंटू करते हैं, यानी x को भी इससे इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे। कैसे, x के मल्टीप्लाई में सेकंड पॉलिनोमियल 27 माइनस एक्स प्लस 2 के साथ भी सेकंड पॉलिनोमियल 27 माइनस एक्स, और इसको चाहे अभी इधर ले आओ, माइनस 210 इक्वल टू 0। इक्वल का अपोजिट साइड लाएंगे, साइन चेंज होता है। अब इसको इंटू कैसे करना है, x को 27 से मल्टीप्लाई दैट इज 27x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, सेम वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई में इनकी पावर ऐड हो जाती है, x की पावर 1 x की पावर 1 दैट इज एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को 27 से, 27 का डबल दैट इज 54, प्लस 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई 2x और माइनस 210 इक्वल टू 0। तो इतना सोल्व हो गया। ये थोड़ा नीचे आ गया, ऊपर लिखना पड़ेगा। x को इससे किया 27x दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो लाइक टर्म है उसको सोल्व करना है। जैसे जो पहले पावर हाईएस्ट है उसको पहले माइनस एक्स स्क्वायर, और कहीं माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, और 27x माइनस 2x ये सोल्व हो जाएगा, 27x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 27 माइनस 2 दैट इज 25x, प्लस का ग्रेटर डिजिट का साइन मिलेगा, और 54 और माइनस 210 ये लाइक टर्म है, प्लस 54 और माइनस 210 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो 210 में से 54 माइनस करना है, ये क्या होगा दैट इज पहले 50 माइनस दैट इज 160
160 में से 4 156 आ जाएगा 156, वो भी माइनस का, -156 इक्वल टू 0। अब इसमें भी जो इक्वेशन बनी उसमें एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन आ गया, तो जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है तो उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए, थोड़ी साइन की मिस्टेक ना हो, ज़्यादा माइनस के साइन ना दिखे, तो इसलिए इस पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। जो माइनस का है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। और साइन चेंज करते वक्त ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे सारे टर्म्स जो है लेफ्ट साइड होने चाहिए, नहीं तो कई बार कोई राइट साइड है उसके चेंज नहीं करते, फिर इधर लाते हैं तो वो मिस्टेक होने के चांस है। तो पहले सारे टर्म्स इधर आके फिर एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो उसके सारे साइन चेंज, तो उसके बाद सोल्व हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 25x माइनस 156 प्लस 156 और इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे भी इस एक्सरसाइज में जैसे बताया था, दो तरीके हैं इसके, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो स्प्लिटिंग से ही कर रहा हूँ इसको अभी मैं। स्प्लिटिंग से सोल्व करने का तरीका क्या है? फर्स्ट स्टेप टू स्टेप, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 को 156 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 ही आएगा। फिर 156 के फैक्टर लेने, जो भी फैक्टर बनेंगे उसको दो पेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस करो तो 25 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होगा। ये इवन नंबर है, 2 से 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, अब ये 3 7 3 3 13 तो 156 के 2 into 2 into 3 into 13, 1 2 3 4 फैक्टर बन गए। उसको हमें दो पेयर में कन्वर्ट करना है। कैसे? अगर प्लस माइनस करो तो मिडिल टर्म 25 आना चाहिए। अब कैसे कर सकते हैं? देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और इंटू 13, 13 और 12 होता है 25। तो ये पेयर ले लेंगे, पेयर पता चल गया। उसके बाद देखो कैसे होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बटा 0। एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म होता है वो तो एज इट इज रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। एक्स स्क्वायर एज इट इज सेम। यहाँ पे जो सेकंड जो माइनस है वो भी सेम रहेगा, उसको भी चेंज नहीं करना। बहुत इजी तरीका है। कैसे? सेकंड टर्म के आगे जो साइन दे रखा है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो वो साइन एज इट इज, माइनस है तो माइनस। फिर बता रखा है जो हमने पेयर लिए उस पेयर में से पहले ग्रेटर डिजिट लिखनी है ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो जाओ, जो भी पेयर बने पहले ग्रेटर डिजिट, दैट इज 13x। फिर उसके बाद स्मॉलर डिजिट 12x और ये प्लस 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है साइन लगाना है, हमें देखना है कौन सा साइन आएगा। अगर प्लस लगा देंगे तो माइनस प्लस माइनस, हमें जो है 25 चाहिए, तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस 13 और 12, माइनस 13 माइनस 12 माइनस 25 और उनका प्रोडक्ट 156 भी आ गया। तो अब ये 3 टर्म्स से 4 टर्म्स में डिवाइड हो गया, 2 2 में उसको पेयर बना देंगे। फिर कॉमन देखना है क्या आएगा। जैसे ये दो पेयर अलग, इन दो टर्म्स का पेयर अलग। एक्स स्क्वायर और माइनस 13x, एक्स स्क्वायर और माइनस 13x में ओनली x कॉमन है। x कॉमन लेते ही ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x माइनस माइनस 13x को x से डिवाइड करेंगे x कट जाएगा 13। अब सेकंड पेयर में कॉमन नहीं देखना बिल्कुल भी, हमें आसान तरीका करना है। सेकंड पेयर का जो फर्स्ट नंबर है और ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर आया है उससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते वक्त इसको यहाँ लिख लो, चाहे माइनस 12x को डिवाइड करना है x से। इसके आगे जो भी साइन है वो साइन जरूर लिखना है यहाँ पे। अगर वो साइन नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। x x का दिया, क्या बचा
-12 लिख के जो हमारा ब्रैकेट में आया वही सेम आ जाएगा इधर, x - 13 इक्वल टू 0। अब x - 13 कॉमन ले लेंगे, दैट इज x - 13, और क्या बचेगा इसमें x और इसमें -12 इक्वल टू 0। अब या तो x - 13 इक्वल टू 0 और x - 12 इक्वल टू 0, इससे x इक्वल टू 13 और -12x इक्वल टू +12। अब दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव आ गई, 13 भी और 12 भी। अब कौन सी वैल्यू लेंगे, कौन सी लेंगे, x - 13 से -13 को इधर लाए तो +13 आ गया, -12 से इधर लाए तो x + 12 आ गया। अब क्योंकि ये मार्क्स है तो दोनों पॉजिटिव पॉसिबल है। अगर हम x की वैल्यू 13 लेते हैं तो सफारिश मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर x 13 है तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स आ जाएंगे 13, और इंग्लिश में कितना आएंगे, 30 में से 13 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, दैट इज 17। यहाँ पे लिख लेते हैं, दो कंडीशन हो गई, इफ x इक्वल टू 13 और इफ x इक्वल टू 12। तो अगर x 13 है तो सफारिश मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितना हो जाएंगे 13, और मार्क्स इन इंग्लिश कितना होंगे 30 में से x यानी 30 में से 13 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 17। और अगर x हम +12 लेते हैं तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स में 12 हो जाएंगे, और इंग्लिश में कितना आएंगे, मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12 और मार्क्स इन इंग्लिश 30 में से 12 माइनस कर देंगे, दैट इज 18। तो ये था इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।